तो भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा इलेक्शन पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ कारी सद्दाम साहब है। कारी सद्दाम साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भाई, बहुत बढ़िया। बिहार विधानसभा में AIMIM कितने सीटों पर कामयाब हो सकती है? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह कम से कम 40 से 50 सीटों पे इंशाल्लाह कामयाब होगी। 50 सीटों पर लड़ने का ऐलान हुआ है, 50 सीट पर कामयाबी मिल जाएगी। आपको किसने कह दिया 50 सीटों पे लड़ने का ऐलान हुआ है? किसने कह दिया आपसे? सूत्रों से खबर आ रही है। अरे सूत्र लोग ऐसे ही भागते फिरते हैं वहाँ पे। हाँ, इंशाल्लाह देखिएगा 25 ज़िले में इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह एमआईएम। सबकी हालत ख़राब हो जाएगी इस बार। हाँ, तेजस्वी को क्या कहते हैं, भोटिया बिस्तर उठाना पड़ेगा चचा जी के साथ। मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। मुश्किल है ये, लिख लेना आप, लिख के दे रहा हूँ कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ, उसी शर्त पे बन सकते हैं वो, जब वो एमआईएम को क्या कहते हैं गठबंधन में लेंगे तो। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अवैसी साहब आए हैं, AIMIM जो है पूरी तरह से बीजेपी को कामयाब करने के लिए बिहार में उतर चुकी है। ओवैसी साहब पिछली बार भी आए थे 2020 में, और इस बार क्या कहते हैं प्रशांत किशोर आए हुए हैं। ज़रा उसके बारे में ध्यान तवज्जो दिलाए लोगों को कि वो क्या करने आए हैं, ये भी पूछा जाए। ठीक है, एक अच्छा नेता है भाई। आपको कैसे पता अच्छा नेता? एक कंबल दे के वो क्या कहते हैं एहसान जतला रहे हैं। 500 रुपये का कंबल की हैसियत क्या होती है? हाँ बताइए, आप ही बताइए। एक कंबल दे के क्या कहते हैं वो एहसान जतला रहे हैं बिहार के क्या कहते हैं शिक्षकों पे। जब वो आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर तो वो क्या कहते हैं एक अनाज का बोरा देंगे, फिर वो एहसान जतलाते फिरेंगे। वही काम 24 घंटे रह जाएंगे, हमने अनाज दे दिया, हमने अनाज दे दिया, हमने अनाज। ऐसे आदमी क्या कहते हैं इतने बड़े कुर्सी के लेवल के क्या कहते हैं नहीं है वो। पहली बार आए हैं, लोगों को जनता के बीच जा रहे हैं। अभी सीमांचल के एक विधायक हैं, पूर्व सांसद भी रहे, सरफराज आलम से बातचीत हुई उनसे। अगर सरफराज आलम साहब को अगर जीतना है ना, या तो वो एमआईएम से टिकट ले, या तो वो क्या कहते हैं निर्दलीय लड़े। एमआईएम टिकट देगी क्योंकि उनका भाई ने किया था, वो देखा, आपने देखा होगा। देखिए, हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, भागने दीजिए ना, क्या हो गया? भागने से पार्टी बर्बाद थोड़ी हो जाएगी, मिशन तो कामयाब रहेगा ना। लोग तो ये कहेंगे ना कि क्या कहते हैं हमने वोट दिया था, ये बेईमान भागा है। पार्टी बेईमान नहीं, ये बेईमान भागा है, जैसे उसका भाई ने भागा बेईमान। उसकी खैरियत नहीं है। जितने 4 बेईमान है ना, लोग ये कह रहे हैं इनको आने दो, इनकी क्या कहते हैं मरम्मत करेंगे सही से। जो बिहार के भाषा में, जो सीमांचल के भाषा में कि आवेल धक तब उकरा देखिए, उकरा जी ही मरम्मत करवी। लेकिन ये तो है कि क्या कहते हैं कि चारों विधायक जो है RJD में जाकर काम किए हैं अपने इलाके में। देखिए, चारों विधायक की वो हालत है कि ये अपने इलाके में, अपने विधानसभा में घूमने के लायक नहीं है। आपदा मंत्री रहे शाहनवाज आलम, ठीक है। आपदा क्या कहते हैं कि पिछले साल क्या कहते हैं इतनी आंधी तूफान आई जिसमें कि पप्पू यादव ने आवाज़ उठाया था कि कम से कम एक आदमी को 1.5 लाख रुपए मिलने चाहिए। 5,000 रुपये किसी को 4,000 रुपये। एक आदमी 5 बीघा खेती कर रहा है, उसका आंधी तूफान में क्या कहते हैं लाखों का नुकसान हो गया, अब उसको 5,000 रुपये दे रहे हैं। किस चीज़ के 5,000 रुपये दे रहे हैं? भीख मांग रहा है क्या जनता? आपको आपदा मंत्री बनाया, उनको तो बिल्कुल सीमांचल क्या पूरे बिहार के अंदर ऐसा ज़ोरों शोर से काम करना चाहिए। तो उस बंदे को, शाहनवाज आलम को, क्या बताऊं, बस ये विरासत में मिली हुई कुर्सी ना, विरासत में मिली हुई चीज़ की कदरदानी नहीं होती। ये कदरदान लोग नहीं है ये। विरासत क्यों कह रहे हैं? मतलब विरासत का मतलब ये जैसे RJD को विरासत में मिली हुई है कुर्सी बाप के ज़रिए से, में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या कहते हैं बिहार को लूटने का काम किया। अगर बिहार और सीमांचल आज अगर पिछड़े में है और सबसे बैकवर्ड में माना जाता है, जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सबसे निचले तबके में, यानी कि क्या कहते हैं आदिवासी जिसको बोलते हैं अपने यहाँ बिहार में, उससे निचले तबके में क्या कहते हैं मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? RJD, लालू प्रसाद यादव। विकल्प जो है पब्लिक के नज़दीक में MIM है क्या? बिल्कुल नया विकल्प क्या कहते हैं, पब्लिक को MIM के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए मेरे दोस्त। आज अगर ये नहीं उठेंगे, अगर होश के नाखून अगर ये नहीं लिए ना, रोज़े क़यामत से पहले इनको जगाने वाला, कहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं आएगा इसका। समझ रहे बात को आप? चलिए बात करते हैं बिहार विधानसभा में मुद्दा क्या होगा। मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है क्या कहते हैं आपका सैलाब। सैलाब में सबसे ज़्यादा अगर क्या कहते हैं खसारे में अगर डूबता है वो सीमांचल का इलाका। हम एक बात कह रहे हैं कि सेंट्रल सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अगर ये चाहे, ये लोग कि सैलाब के पानी को हम रोकें, ये जिस तरह का कहते हैं 2 महीना 3 महीना सैलाब के टाइम में पानी छोड़ते हैं, इसी पानी को ऐसा निज़ाम क्यों नहीं बनाया जाएगा क्या कहते हैं ये पानी 12 महीना चलता रहे नदी के अंदर, ताकि उससे किसी का घर ना डूबे, किसी का फसल नुकसान ना हो। ये नीति क्या कहते हैं कर सकते हैं ना सरकार।
जनता तो नहीं कर सकती ना, जनता के पास तो पावर तो नहीं है, पावर तो अब आई जनता के पास। हम जनता से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके पास इस वक्त पावर है, आप अपने पावर को इस्तेमाल करिए, आप एमआईएम को मजबूत करिए। आपके लिए हर जगह के हर मोड़ पे हल पड़े फार्म पे आपके लिए काम किया जाएगा। आपके लिए बस यही एक रास्ता है कि एमआईएम को मजबूत करिए आप।